अब आपको अपने डर और ओवर कॉन्फिडेंस को समझना होगा। कभी कभी शुरुआत में ही या कुछ ट्रेड करने के बाद आप लगातार एक के बाद एक ट्रेड लूज करने लगते हैं तो एक तरह का डर लगने लगता है। दोबारा अपनी प्रॉफिट पोजीशन पर पहुंचने के लिए आप लूजिंग ट्रेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते रहने से एक पॉइंट पर आप पाएंगे कि ना तो आप अपना नुकसान रिकवर कर पाए, ना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। फिर आप अगली बार ज्यादा प्रॉफिट कमाकर दोबारा प्रॉफिट पोजीशन में आने के लिए बड़ा रिस्क लेने के पर्पज से मार्केट एनालाइज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुरुआत में ही या कुछ टाइम बाद एक के बाद एक ट्रेड जीतने से कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन तब तक जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की वजह से आप अपने ट्रेड अमाउंट को बढ़ा देते हैं या रिस्क लेने वाले ट्रेड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि आप जिस तरह ट्रेड कर रहे हैं मार्केट उस डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है और इस तरह लगातार सफलता मिलने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। इस बारे में ऑथर कहते हैं कि ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। नेचुरल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना कम फायदेमंद लेकिन ज्यादा रिस्की है। इसलिए आइए जानते हैं कि नेचुरल टेंडेंसी पर कंट्रोल करके विनर माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए। इसके लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करें। फंडामेंटल एनालिसिस ये जानने में हेल्प करता है कि फ्यूचर में शेयर की कीमत लगभग कितनी ज्यादा या कम हो सकती है। इसे जानकर आपको अपने फाइनेंशियल टारगेट को हासिल करने और ट्रेडिंग में बने रहने में हेल्प मिलेगी। टेक्निकल एनालिसिस इस बात पर गौर करता है कि आपके चुने हुए शेयर का अभी मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, पिछले कुछ महीनों और सालों में इसमें कितनी ग्रोथ या गिरावट हुई है। ये तरीका ट्रेडर को इस बात पर ध्यान देने में हेल्प करता है कि चुने हुए ट्रेड के पास्ट और प्रेजेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से अभी उसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक है या नहीं। ऑथर कहते हैं कि एनालाइज करने का ये तरीका ज्यादा लॉजिकल और बेहतर है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ एक नजरिया देता है कि अभी ट्रेड की क्या कीमत है और आने वाले कुछ टाइम में कितनी हो सकती है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस अवेलेबल डेटा के बेस पर ये जानने में हेल्प करता है कि कितने पैसे इन्वेस्ट करने से कितने पैसे का रियल प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए ये अपने आप में प्रैक्टिकल तरीका भी है। ये इस फैक्ट पर बेस्ड होता है कि कुछ टाइम इंटरवल जैसे 5 साल, 10 साल या 20 साल में मार्केट एक ही तरह से बिहेव करती है। मतलब अगर पिछले 10 सालों में किसी शेयर की कीमत बढ़ी है तो उसी रेट से अगले 10 सालों में भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए ऐसे ट्रेड्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल और कम रिस्की है। हर एक ट्रेडर जानता है कि जब वो कोई पोजीशन ओपन करता है तो रिस्क की पॉसिबिलिटी वहां भी होती है, क्योंकि कोई भी ट्रेड 100% सिक्योर और प्रॉफिटेबल नहीं होता। इस फैक्ट को ध्यान में रखकर ट्रेडिंग करें। रिस्क लेने और बाई चांस नुकसान हो जाने पर उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब आप नुकसान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेंगे तो बिना डरे ट्रेड करेंगे और रिस्क को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करने के प्लान बना पाएंगे। अब हम अच्छे ट्रेडर की हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये बिना पैसे गंवाने के डर के साथ ट्रेड करते हैं। वो एक ही तरीके के साथ फंसे नहीं रहते, बल्कि जो तरीका काम नहीं करता उसे एक्सेप्ट करके बेहतर तरीके ढूंढते रहते हैं। अगर उन्हें कोई नुकसान हो तो बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के उस ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में वो अपना फाइनेंशियल लॉस होने नहीं देते। अगर आप रिस्क लेकर ट्रेड करने से डरते हैं तो आप अभी अच्छे ट्रेडर बनने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क से बचने की कोशिश करेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेड से उतने ही दूर रहेंगे, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में भी रिस्क होता है। इसलिए रिस्क लेने से ना डरे, बल्कि रिस्क को कम करने और प्रॉफिट को बढ़ाने के तरीके सीखें। इसके लिए इस तरह ठीक से मार्केट एनालाइज करें। इस टाइम आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। जितना ज्यादा हो सके मार्केट वेरिएबल्स को सीखकर रिस्क को कम करने की कोशिश करें। मार्केट वेरिएबल्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि कोई ट्रेड कैसे परफॉर्म कर रहा है और आगे कैसे करने वाला है, जैसे उसकी मार्केट वैल्यू, डिमांड, सप्लाई, पी रेशो, कंपनी सेल्स, कंपनी प्रॉफिट, लोन, रिजर्व अमाउंट और इस तरह की चीजें। अपनी ट्रेडिंग प्लानिंग इस तरह से बनाएं जिसमें जीतने के होगा। ट्रेडिंग करना एक जिम्मेदारी का काम है। जिम्मेदारी का मतलब एक माँ का अपने बच्चे की देखभाल करने जैसा है। आपको ये समझना होगा कि अपनी हर एक सफलता के लिए आप कितने जिम्मेदार हैं और कितने नहीं। ये माइंडसेट आपको सफल ट्रेडर की लिस्ट में ले जाएगा। ट्रेडिंग एक आर्ट है जिसे आप जिम्मेदारी लेकर सीख सकते हैं। ट्रेडिंग को लेकर अपने नुकसान के डर को खत्म कर दें, क्योंकि एक बार जब डर खत्म हो जाता है तो गलतियां होने की पॉसिबिलिटी भी कम होने लगती है। सफल ट्रेडिंग के लिए एक सफल ट्रेडर की तरह सोचें, कई नई चीजें सीखें, लापरवाही और डर से जो गलतियां करते हैं उसे कम करें, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन को छोड़कर फैक्ट के बेस पर डिसीजन लें। ट्रेडिंग पैसा कमाने का अच्छा सोर्स है, मगर सवाल ये है कि ट्रेडिंग के नुकसान होने पर आप कैसा फील करते हैं। आपके पास स्किल्स कम हो तो चलेगा, लेकिन हमेशा एक विनिंग डिजायर होनी चाहिए। कभी कभी डर के कारण अच्छे ट्रेड हाथ से निकल जाते हैं और ज्यादा लालच के कारण खराब ट्रेड गले पड़ जाते हैं। नए ट्रेडर के साथ अक्सर ऐसा होता है। जब कोई नया ट्रेडर प्रॉफिट कमा रहा हो तो ओवर कॉन्फिडेंस में ओवर ट्रेडिंग करके या रूल्स ब्रेक करके अपना पैसा फिर से गवा देता है। मार्केट में 10% ट्रेडर हमेशा पैसा कमाते हैं,
30 से 40% ट्रेडर हमेशा नुकसान उठाते हैं क्योंकि ये हमेशा मार्केट के अपोजिट खड़े होते हैं। बाकी 40 to 50% ट्रेडर पैसे कमाते हैं लेकिन उन पैसों को अपने पास रख नहीं पाते। इसलिए कुछ ऐसे ट्रेडर शॉर्ट टर्म में लगातार पैसे कमाते हैं लेकिन फिर अचानक से बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं। इसलिए 10% सफल ट्रेडर की तरह ओवर कॉन्फिडेंस और डर के बीच एक बैलेंस बनाते हुए ट्रेडिंग करें। मार्केट को ट्रेडर की गलती या प्लान से कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट हमेशा अपनी स्पीड से आगे बढ़ती है। इस स्पीड और बिहेवियर को समझने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। जब आप अपने रिजल्ट की जिम्मेदारी खुद लेंगे तभी आप कुछ नया सीख सकते हैं। ट्रेडिंग एक थॉट प्रोसेस है और एक आर्ट भी है। जब आप ट्रेडिंग को एक आर्ट की तरह देखेंगे तभी ट्रेडिंग का मजा ले पाएंगे। ट्रेडिंग के लिए मेंटल स्टेबिलिटी डेवलप करें। ट्रेडिंग में आप लगातार जीत नहीं सकते। ट्रेडिंग करना हर टाइम एक स्ट्रगल की तरह होता है, इसलिए इसके लिए तैयार रहें। अब आपको मार्केट बिहेवियर को समझना होगा। किसी एवरेज ट्रेडर की रिस्क लेने की कैपेसिटी उसके सबसे रिसेंट 2 या 3 ट्रेड्स के रिजल्ट पर डिपेंड करती है, जबकि एक सफल ट्रेडर उनके पिछले ट्रेड फल ट्रेडर बिना किसी डर और ओवर कॉन्फिडेंस के मार्केट उन्हें ट्रेड के लिए क्या इन्विटेशन दे रही है इसको समझ लेते हैं और प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देते हुए ट्रेडिंग जोन में रहते हैं। वो इंस्टेंट लॉस और प्रॉफिट की परवाह नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने प्लान पर डाउट किए बिना अपना काम कंटिन्यू करते हुए मार्केट में अवेलेबल प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए खुद को तैयार रखते हैं। वॉरेन बुफे कहते हैं, अपॉर्चुनिटी को हम बाहर से देखकर पहचान नहीं सकते, बल्कि इसके लिए आपको प्रॉफिट देखने वाला माइंडसेट डेवलप करना होगा। मार्केट में प्रॉफिट कमाने का एक ही तरीका है, एक कम में ज्यादा क्वांटिटीज खरीदें और ज्यादा प्राइस में बेच दें। इसके साथ ही ट्रेडिंग के टाइम इन 3 गलतियों से बचने की कोशिश करें। रिस्क को डिफाइन ना करना, खुद के नुकसान को कम ना करना, सही वक्त पर प्रॉफिट बुक ना करना। याद रखें, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। शेयर की कीमत 2 चीजों या पावर से बदलती है, एक जो इन्हें खरीदने में देरी कर रहे हैं और दूसरे जो जल्दबाजी कर रहे हैं। इनमें कंपनी के वैल्यू, मैनेजमेंट और फाइनेंस काफी मैटर करते हैं। इसलिए किसी शेयर में ट्रेडिंग करते टाइम उस कंपनी की इन चीजों का भी ध्यान रखें। अब आपको ट्रेडिंग के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी जानने की जरूरत है। ट्रेडिंग में भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है और जुए में भी, लेकिन जुए और ट्रेडिंग के बीच एक डिफरेंस ये है कि जुए में आपके पास सही स्किल या माइंडसेट हो या ना हो, आप जीत सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाने के लिए सही स्किल सेट, माइंडसेट